इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज़ लर्निंग स्टाइल हमें एक साइड दिए हुए हैं, एक साइड हमें लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, है ना। तो इसके मैं सबसे पहले आपको ना एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, ये टॉपिक हम पूरा कवर अप करेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नेम था डेविड कोब। उन्होंने 1984 में लर्निंग के स्टाइल्स दिए थे और यहाँ पे उन्होंने 2 लेवल दिए थे, पहला लेवल और दूसरा लेवल, है ना। 2 लेवल दिए थे, एक तो फर्स्ट लेवल और एक सेकंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल के अंदर उन्होंने लर्निंग स्टाइल्स को बताया था, कौन कौन से लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं, हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले तो है द अकोमोडेटर। अकोमोडेटर में ना कौन से बच्चे आ जाते हैं जो उनके सामने कोई ना कंक्रीट चीज़ है, कोई मतलब फिजिकल चीज़ है जिसकी रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई आइडिया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा आइडिया, बट वो आइडिया है, प्रेजेंट है वो, बट रियल लाइफ में उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर हम वही बात करें कंक्रीट की, तो कंक्रीट की क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें अकोमोडेटर की, तो अकोमोडेटर्स कौन होते हैं ना, यहाँ पर उनके सामने कोई चीज़ है, उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद ना उनको ना ऐसे अचंभी हो गई, उसको बेचैनी हो गई है कि हाँ भी मेरे को भी जो है ना उसको ना एक्सपेरिमेंट करके देखना है, हाथों हाथ, मुझे ना मैं उसके बारे में सोचूंगा, ना समझूंगा, ना ही कोई आइडियाज़ डेवलप करूंगा खुद के, बस सामने कोई चीज़ हमने देखी, उसको हमने ऑब्जर्व किया, उसको हमने एक्सपीरियंस किया, हाथों हाथ हमें हो गया कि हाँ भी मेरे को भी वो चीज़ करनी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, एक्टिव यहाँ पर बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन करना है और मुझे रियल टाइम में रिजल्ट्स देखने हैं, है ना। तो वो कौन होते हैं, अकोमोडेटर होते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं नेचर में, जो कि क्या करते हैं, बेसिकली डूअर्स होते हैं। डूअर्स यानी कि करने में बिलीव रखते हैं, मतलब कुछ भी देखा बस उसको हाथों हाथ कर लिया, और इस चक्कर में ये रिस्क में भी रहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, अभी ना सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं, बस सीधा कोई चीज़ देखी और उसको हुआ कि हाँ भी हमने खुद ने भी करनी है, तो रिस्क तो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज़ असिमिलेटर। असिमिलेटर में कौन होते हैं, जो पहले चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद एक ना कुछ ऐसे रफ टफ सी थ्योरी बनाते हैं अपने माइंड में, उस थ्योरी के बेसिस पे फिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, आइडियाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना, प्रैक्टिकल उसको एक्सपेरिमेंट उसका करें ना करें, चाहे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उनका इतना ज़्यादा नहीं फोकस रहता है, नॉट कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मेन उनका यहाँ पर किसके साथ कंसर्न्ड रहता है कि हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हमने चीज़ों के बेसिस पे उनसे सीखना है, कुछ थ्योरी बनानी है और कुछ खुद के कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं, खुद के कुछ आइडियाज़ डेवलप करने हैं। ये बच्चे जो होते हैं ये कम्प्लीटली है वो चीज़ों को समझते हैं, एकदम से इम्पल्सिव होकर रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपोजिट होते हैं अकोमोडेटर के। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कन्वर्जर पे। कन्वर्जर कौन होते हैं, देखो नाम से पता लग रहा है, जो कि कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट माने आइडिया, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, कुछ आइडिया है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बिलीव करते हैं। जो उन्होंने थ्योरीज डेवलप की हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे रहते हैं, इनका फोकस वहाँ पे रहता है। नॉर्मली ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच का यूज़ करते हैं, यानी कि चीज़ों को हमने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना है, बार बार गलती निकलेगी फिर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसके बाद डाइवर्जर की बात करें तो ये कन्वर्जर से अपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं ना, डाइवर्जर, ये कुछ भी यहाँ पर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ों पे नहीं जाते हैं और ना ही ये कोई आइडियाज़ वगैरह डेवलप करते हैं। तो फिर ये करते क्या हैं, नॉर्मली क्या ये करते हैं कि आपके सामने कोई चीज़ है, कोई कंक्रीट चीज़ है, उसको आपने देखा, उसको आपने ऑब्जर्व किया, उसको आपने एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे जो है आप चीज़ें सीख रहे हो, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप कुछ रफ टफ थ्योरी बना रहे हो। ज़्यादा कुछ आप आइडियाज़ पे, कॉन्सेप्ट्स पे या उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे नहीं जाते हो, सिंपली आपने कोई चीज़ देखी, उसको ऑब्जर्व किया, उससे सीखा, दैट्स इट, इतना आप करते हो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को एज अ बिग पिक्चर, उसको देखते हैं, फिर उसको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में डिवाइड करके, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको ट्राई करते हैं ऑर्गेनाइज करने की, उस इन्फॉर्मेशन को, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही करते हैं। उससे हम कुछ अपने खुद के आइडियाज़ नहीं डेवलप करते, ना ही हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो ये बेसिकली 4 क्या है, लर्निंग स्टाइल्स हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 लेवल्स दिए थे, दैट इज़ सेकेंड लेवल भी दिया था। सेकेंड लेवल पे कॉब ने क्या बताया था ना कि इसमें साइकिल क्या रहेगी, यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं ना, कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये कौन सी स्टेजेस में जाएंगे, ये इनके क्या स्टेप्स होंगे, इनका क्या क्या पहले
आएगा, क्या बाद में आएगा, उसका एक प्रॉपर एक साइकिल इन्होंने बताई थी। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, कोई ना कोई चीज़ ऑब्जर्व करेगा, उसके सामने कोई कंक्रीट चीज़ है, कोई फिजिकल चीज़ है जो फिजिकली प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रही है, उसको वो ऑब्जर्व करेगा, उसको वो एक्सपीरियंस करेगा। देन उसके बेसिस पे कुछ ऐसा रफ थ्योरी बनाने की कोशिश करेगा, कुछ जर्नल थ्योरीज बनाने की कोशिश करेगा, उसको बैठ के तसल्ली से ऑब्जर्व करेगा। देन उस रफ थ्योरी के बेसिस पे, उस रफ थ्योरी के बेसिस पे कुछ यूनिक अपने खुद के कुछ आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कंक्लूजन्स को यहाँ पर वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। देन जो भी उसने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है, जो भी उसने आइडियाज़ को डेवलप किया है, उसको न्यू सिचुएशन में या फिर अलग जो एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसके अंदर वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जब उसने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसको ये एक सीरीज़ में भी उन्होंने बताया। अकॉर्डिंगली अगर हम अब इसमें क्वेश्चन में चलें तो कन्वर्जन कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि पहले क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद डाइवर्जर है। डाइवर्जर कौन होते हैं, उनके सामने कोई चीज़ है, बस उसको वो ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एंड उसके बेसिस पे वो चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कुछ हो सकता है अपने माइंड में बस कुछ रफ थ्योरी बना लें, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद असिमिलेटर है। असिमिलेटर यानी कि जो क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, चीज़ों को तसल्ली से सोचते हैं और उसके बेसिस पे अपने खुद के कुछ ना कुछ आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल पे नहीं जाते हैं कि उसकी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है, उस पर नहीं जाते हैं, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसे सीखते हैं और उस अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जो अकोमोडेटर होते हैं, अकोमोडेटर कौन होते हैं, उनके सामने कोई चीज़ है, फिजिकली कोई प्रेजेंट है कोई चीज़, वो उन्होंने देखी और उस साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट करने कूद पड़ते हैं, तो वो किसमें आ जाएंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड।